अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे तुम? तो पता है मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो रहा था। ऊपर से तुम अपना फ़ोन भी घर पे भूल के चली गई हो। अशर, वो फ़ोन मैं घर भूल गई थी। तुम आज के साथ थी? हाँ, एक्चुअली अशर, एक्चुअली क्या? तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था? तुमने मुझसे इजाज़त ली? मुझसे पूछ के तो जाना चाहिए था तुम्हें, और तुम बाहर के साथ चली गई। अशर मेरी बात तो सुने आप। मैं अपनी खुशी से तो नहीं गई थी, मजबूरी थी मेरी। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? जरा मुझे बताना पसंद करोगे जो तुम्हें वहाज के साथ जाना पड़ा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान होता हूं। तुम्हें मेरी परेशानी की कोई फिक्र ही नहीं। हद होती है अनुषा, मैं तुम्हें इतना लापरवाह नहीं समझता था। तुम कैसे इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती हो? बोलो। तुम्हारी जो खामोशी है ना, सब मुझे जहर लग रही है। ऐसे क्या देख रही? मुझे समझ में नहीं आती मामा कि आप ये कैसे कर लेती हैं, कैसे सोच लेती हैं ये आप? बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मैंने सोचा तुम्हारे बाबा से बात करने से पहले तुमसे मशवरा कर लूँ। अब बताओ क्या करना है? नो, खुदा के वास्ते मामा, माँ बाप बाबा से बात मत कीजिएगा प्लीज। किचन अलग करने वाली बात तो बड़ी मामा को भी पसंद नहीं आएगी। अगर आपने ऐसे ही करना था तो आप शिफ्ट क्यों हो रही हैं? इसका मतलब है तुम्हें मेरे वहां जाने की कोई खुशी नहीं हुई? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ वहां तुम्हारे साथ रहे? मैंने ऐसा कब कहा है? आप क्यों गलत समझ रही हैं यार? किचन अलग करने वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बता रही हूँ, और वैसे भी बड़ी मामा देखती हैं सारा किचन का मामला। आपको तो किचन में जाने से चिढ़ है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं? असल में ना वजिया, मुझे साइमा भाभी की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा है, फिक्र मत करें आप, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा मामा। बड़ी मामा को भी समझ आ गई है आपकी कि आपको उनकी आदत पसंद नहीं है। रहने दो, मैं पहले भी बहुत भुगत चुकी हूँ। मामा लिसन, अब वहां पे सिर्फ बड़ी मामा नहीं रहती हैं, आपकी बेटी रहती है बहैसियत एज अ बहू। आप समझ रही हैं ये बात? और आपको अच्छा लगेगा कि हम सब अलग अलग खाना खाएं? ऐसे तो दिलों के फासले और बढ़ जाएंगे, नहीं? अच्छा ठीक है वजिया, तुम कहती हो, मैं नहीं करती बात। और वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको ये सारे मशवरे देता कौन है? मुझे तो क्या कुछ कह रही थी आप? कुछ तो वो मैं ये कह रही थी कि वहाज तुम्हें कब लेने आएगा? उसे कहा करो कि फुर्सत से आया करे, जरा टाइम निकाल कर हमारे पास भी बैठ जाया करे। ठीक है, कह दूंगी मैं उसे। बल्कि इनफैक्ट ऐसा करती हूँ कि मैं उसे किसी दिन अपने साथ ले आऊंगी, फिर आपके साथ हम दोनों टाइम स्पेंड कर लेंगे। ओके?
तो बता, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो रहा था। ऊपर से तुम अपना फ़ोन भी घर पे भूल के चली गई हो। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? जरा मुझे बताना पसंद करोगी जो तुम्हें वहाज के साथ जाना पड़ा? रो क्यों रही हो? अनुषा, तुम मुझे खुद बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हें बगैर बताए कहीं चला जाता तो फिर भी मैं आप पे इतना गुस्सा नहीं करती जितना आपने मुझ पे किया। मैं आपसे पूछती कि कहाँ थे आप, क्या हुआ था? मैंने नफीसा आंटी को कॉल की थी। जब मुझे पता चला कि तुम वहां नहीं हो तो मैं बहुत परेशान हो गया था। तो पता है कितने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे मुझे। और मान लिया, चलो तुम अपना फोन यहां भूल गई थी, कम से कम वहाज के नंबर से मुझे कॉल तो कर सकती थी ना। वहाज के साथ घूमने में तुम इतनी मगन हो गई थी कि तुम्हें अपने शौहर का ख्याल नहीं रहा। हशर, मैं घूम नहीं रही थी, क्लिनिक गई थी मैं। तुम क्लिनिक गई थी? क्या हुआ तुम्हें? अनुषा, तुम ठीक तो हो ना? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। अनुषा, बहस क्यों कर रही हो उससे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम ठीक हो या नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? अनुषा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अनुषा, अनुषा, अनुषा क्या हुआ? अनुषा, अनुषा क्या हुआ? आंखें खोलो। अनुषा, अनुषा। ये ले मिठाई खाए। क्या तो खबर तुमने सुनाई है, कितनी खुशी की। आपा को पता लगेगा, वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। वो बड़ी नानी और मैं छोटी नानी बनने वाले हैं। मुबारक हो वहाज, आखिरकार अनुषा ने तुम्हें मामू बना ही दिया। तुम मुझे गुड न्यूज़ कब दे रही हो? वहाज, अब तुम दोनों फिर लड़ना शुरू हो गए? देखिए ना बड़ी मामा किस तरह की बातें करते, समझाया करे अपने बेटे को जरा। वहाज, क्यों, मैंने क्या कह दिया? हाँ, मुझे भी तो बताओ, क्या कहा है वहाज ने? हाँ ना, बताओ, मॉम पूछ रही है क्या कहा मैंने, अब खामोश क्यों हो? अब मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ, आप लोग बैठ के बातें करें, ठीक है? क्यों तंग करते हो उसे? मैंने क्या कहा उसे? और आप खाला को फोन करें, उन्हीं को फोन करने लगेंगे। क्या वो डॉक्टर सब ठीक तो है? जी जी बिल्कुल सब खैरियत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस हालत में चक्कर आ ही जाते हैं। बस आपको इनका ख्याल रखना है और बहुत केयर करनी है। जी, थैंक यू। थैंक यू। अगर ये खुशखबरी तुम खुद मुझे सुनाती तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती। हशर, आपने मुझे मौका ही कब दिया था? बस गुस्सा ही किए जा रहे थे। कोई और भी बात सुनानी तो सुना दें। अच्छा,
अभी भी तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा है। अच्छा मुझे प्लीज़ आपसे कोई बहस नहीं करनी इस पर। मुझे आप कुछ दिनों के लिए मेरी अम्मी के घर छोड़ दें प्लीज़। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। मेरा तो बस नहीं चल रहा, उड़ के अनुषा के पास पहुंच जाओ। पता है कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही मेरा फोन, पता नहीं कहाँ बिजी है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पे कोई आया है, देख लो। ओके, खुदा हाफिज। अनुषा तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अचानक अकेली आई हो? नहीं, अरशद छोड़ कर गए हैं। तो अंदर बुलाना था ना, उसे भी मुबारकबाद देती मैं। सारी बातें यहीं करेंगे क्या, अंदर आने को नहीं कहेंगे? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई खुशी में। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आराम से आराम से, ठीक हूँ मम्मी। आराम से कदम उठाओ। कहाँ रह गई थी? मामा से कॉल पे बात कर रही थी मैं। हाँ, कभी अपने शोहर के लिए भी टाइम निकाल लिया करो। कोई आ नहीं है आज, वैसे सारा दिन मैं तुम्हारे साथ यहीं पे होती हूँ ना। और वैसे मैंने नोट किया है, जब जब मामा की कॉल जाती है ना तुम्हें कहीं ना कहीं तकलीफ शुरू हो जाती। हाँ, दर्द तो होता है बहुत। कहाँ पे? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ हाँ यार, दर्द होता है। देखो, ये तो है पावन। मगर इसका इलाज है तुम्हारे पास। मैं ठीक समझी हूँ, तुम्हारी तबीयत वाकई बहुत खराब है। कहाँ जा रहे? तुम्हारी इन शरारती आंखों से दूर भाग रही हूँ। बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना भजिया। मेरा दिल चाहता है बहुत सारे बच्चे हों इस घर में और मैं उनके साथ खेलूं, हर तरफ शोर हो बच्चों का। नहीं वहाज, अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए। अभी तुम खुद बच्चे हैं, और वैसे भी मैं बहुत कुछ करने, बहुत एंजॉय करना है यार। अरे यार, एंजॉय तो बच्चों के बाद भी हो जाएगा। देखो ना, अशर और अनुषा कितने खुश होंगे, आज उनके लिए कितना अहम दिन है। हाँ ठीक कह रहे हो। हमारी जिंदगी में दिन कब आएगा? तौबा है वहाज, तुमने जब से अनुषा की गुड न्यूज़ सुनी है ना, तुमने मेरे कान खा लिए हैं। वैसे ना, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उसे कॉल कर ली उस टाइम, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि उसकी तबीयत खराब है और इस न्यूज़ का भी ना पता चलता। ये तो है वाश, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें पता है, इसलिए मुझे अकेले घर में रहने से बहुत डर लगता है। बेचारी अनुषा बेहोश पड़ी रहती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। आज मैं कहती हूँ तुम नफीसा खाला को समझाओ, उनसे बात करो कि उन्हें इस वक्त अनुषा के साथ होना चाहिए, और माँ से बढ़कर बेटी का कौन ख्याल रख सकता है, राइट? अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हमने डिनर भी तो करना है। बच्चों के बारे में सोचना।
ये तो कोई बात ना हुई ना बेटा। अशर तुम्हें बाहर से ही छोड़ के चला गया, उसे अंदर बुलाती ना। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुम लोगों ने मुझे। मैं उससे मुबारकबाद तो देती। उसे जरूरी काम था अम्मी को। अच्छा, पता है जब से साइमा ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है ना, इतनी खुश हूं मैं। दिल से दुआ है तुम्हारे लिए बेटा। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद, फर्मा बरदार, सादतमंद औलाद नसीब करे। ऐसी ही फर्मा बरदार जैसी तुम खुद हो। आमीन। खाना तो निकालो ना, खाना क्यों नहीं निकाल रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं लेती हूँ अम्मी, आप तो लेना। मैं तो आज बहुत सारा खाना खाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ आज। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता। हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया। ना मैं बागी बेपरवा, ना तू धोखा, ना बेवफा। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। क्या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा। ना ये हिजर है ना मिसाल है, एक ख्वाब है झूठा। क्या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा। ना ये हिजर है ना मिसाल है, एक ख्वाब है झूठा।
फारूक साहब को देने हैं और ये सुहेल साहब को। जी ठीक है सर। अरशद बाबा प्लीज़ आप मुझे सर मत कहा करें। मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ बाबा और चाचों के साथ काम करता। जैसे आप मुझे पहले वहाज बेटा कहते थे वैसे ही वहाज बेटा ही कहा करें। बेटा अभी तो आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, बड़े साहब और छोटे साहब की तरह। अब तो आप भी हमारे बॉस हैं। जी लेकिन मेरी उम्र और रुतबा हमेशा आपसे छोटा ही रहेगा। जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। हाँ अनुषा, सब ठीक तो है? ओके ओके, मैं बस निकल रहा हूँ, बाय। अनुषा जी कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी वो सबा के घर जा रही हूँ। मैंने सोचा बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ तो चक्कर लगा लूँ। अच्छा अच्छा, अकेली जाओगी? अशर को बुला लेना था ना बेटा, मैं भी उससे मिल लेती, तुम्हें भी ड्रॉप कराता। जी मैंने फ़ोन किया था लेकिन वो ऑफिस में थे, कह रहे थे टाइम लगेगा, तो मैंने खुद ही मना कर दिया। मैंने कहा इधर ही है सबा के घर, मैं चली जाऊंगी आराम से। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करना कि रात के खाने पे बुला लेना अशर को, साथ मिल के खाना खाएंगे, अच्छा लगेगा। जी अम्मी। सुनो बेटा, जी बेटा बाहर निकलते वक्त ना आयतल कुर्सी जरूर पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चों को अपनी अमान में रखे, आमीन। जी अम्मी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा, आमीन। आमीन। हाफिज़। हाफिज। ये तो मुझे अब बता रही हो अनुषा। पागल हो गया अशर, दिमाग ठीक है उसका। अरे यार तुम रो क्यों रही हो? वहाज मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अश्विन मुझ पर कभी गुस्सा करेंगे। इतनी मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, पता नहीं उसे क्या हो गया है। इतनी इतनी बड़ी खुशखबरी उनके लिए कुछ भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाए। तुम दोनों के दरमियान यकीनन कोई गलतफहमी हो गई। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है। अशर ऐसे नहीं है वहाज, वो तो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया उन्हें। वैसे अशर ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन अभी भी तुम उसकी तारीफें करती थकती नहीं है। तुम मशरी की लड़कियों बिना वैसे मेरा दिल कर रहा तालियां बजाऊं। मैं शौहर के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोचते। तंज कर रहे हो तुम मुझ पर? तंज नहीं कर रहा यार, कहा ना गुस्सा आ रहा है मुझे। शायद मैंने गलती कर दी तुम्हें यहाँ बुलाकर। मैंने सोचा मैं तुमसे अपनी बातें शेयर करूंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी टेंशन में हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी से भी कुछ शेयर नहीं कर सकती थी। सोचा तुमसे बात करूंगी, तुम मेरी प्रॉब्लम का कोई हल निकालोगे, लेकिन तुम तो। अनुषा कहाँ जा रही हो? रुको प्लीज, बैठो बैठो। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं अशर को? कई बार फोन कर चुकी हूं उन्हें लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं अशर को फोन करता हूँ, उसे अभी यहीं बुला दो, पता करते हैं क्या मसला है। नहीं वाज, प्लीज कोई बेवकूफ़ी मत करना। अनुषा यार यही ठीक है, मुझे बात करने दो अशर से। उससे पता चलेगा कि हम दोनों यहाँ साथ हैं तो कुछ और ना समझ ले, बेकार बदगुमानी होगी। ठीक है,
मैं खुद जाकर उससे बात कर लेता हूँ। अब क्या सोच रही? सोच रही हूँ एक बार मैं खुद अशर से बात कर लूँ, फिर तुम मुझसे बात करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पता नहीं क्या हो गया है अशर को। पहले भी हमारे दरमियान बदगुमानी हुई है, नाराज़गी हुई है, लेकिन उसने हमेशा मुझे मना लिया है। लेकिन इस बार तो जैसे उसे मेरी फिक्र ही नहीं है। ना फ़ोन उठा रहा है, ना कोई और रिस्पॉन्स कर रहा है। मुझे शायद अपने घर आना ही नहीं चाहिए था। शायद मेरी यही बात अशर को बुरी लग गई है। ये सब तो तब पता चलेगा जब तुम अशर से बात करोगे। और फिलहाल यहाँ बैठकर अगर तुम गैस करती रहोगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय इसके कि तुम्हें टेंशन हो। तो टेंशन मत लो, प्लीज़ खाओ। ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए। हालत देखो आपको। इतने अरसे के बाद इकट्ठे होकर इस तरह बैठे यार, ईमान से बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर की रौनक जो है वो दोबारा से आ गई। बाकी भाईजान बहुत सही बात कर रहे हैं, साथ रहने में मजा ही बहुत है। और सिर्फ मजा ही नहीं, बरकत भी होती है। आपको पता है, मैं और फौजिया तो बस घर में अकेले रहते थे। बहुत ज्यादा हो गया तो टीवी देख लिया और उसके बाद बोर होते रहते थे। लेकिन हाँ, एक बात थी, बस फौजिया का इंतजार करते रहते थे कब बच्ची आ जाए बस। मेरे ईमान से बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त मुझे। फौजिया, जिस तरह घर की तुम्हारी सेटिंग थी, तुम्हारी चीज़ें यहाँ रखी हो, कितने एज इट इज़ तुमने कर ली हो सारे काम हैं? जी फारूक भाई, सेटिंग क्या करनी थी, बस कुछ कपड़े थे और थोड़ा बहुत सामान था, वो रख दिया है। अच्छा, चलो ठीक है। भाभी नजर नहीं आ रही। अरे तुम्हारे सोए के आने की खुशी में वजिया को लेके किचन में घुसी, पता नहीं कब से। और तुम दोनों के बहाने कुछ मुझे भी अच्छा खाने को मिल जाएगा, मजे का मिल जाएगा खाने को। मीठे पे आज उसका हाथ कुछ खास तौर पे ज्यादा है, पता नहीं क्या क्या बनाया मीठे में उसने। साइमा, बुला लो डाइनिंग टेबल पे, आ जाए। कैसे समझाऊं अशर को? कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ उन्हें, लेकिन मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। उससे पता चलेगा कि हम दोनों यहाँ साथ हैं तो कुछ और ना समझ ले। एक बार मैं खुद अशर से बात कर लूँ, फिर तो मुझसे बात करना है। आज तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या बात है, तुम परेशान नजर आ रहे हो। सब ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं। श्योर? तुम परेशान मत हो, सो जाओ। मैं भी सो जाऊंगा बस।
तो फिर क्या रूठे हुए महबूब को मनाया तुम? नहीं, अशर से मेरी कोई बात नहीं हुई है। तो करो बात। यहाँ अगर तुम चाहती हो तो मैं किसी आमिल से बात करता हूँ, वो दीवारों पे नहीं लिखा होता महबूब आपके कदमों में टाइप्स। हाज, मेरा मजाक का मूड नहीं है इस वक्त। यार ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम अब अपने घर चली जाओ। नहीं, जब तक वो मुझे लेने नहीं आते मैं नहीं जाऊंगी कहीं। ये तो जिद हुई ना अनुषा। तुम्हें नहीं लगता अगर तुम घर चली जाओगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा? पता नहीं। देखो अशर से मैं गाइस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? मैं अंदर इतनी बोर हो रही थी। मैं तो सैलेड बना रही हूँ, वहाज सिर्फ बातें। कितनी बुरी बात है वहाज, तुम वजिया को अकेले छोड़कर आ गए। बेचारी बोर हो रही थी। अरे अकेली कहाँ थी? मॉम थी, खाला थी ना? हाँ, बड़ी मामा थी और नफीसा खाला भी थी। तो लोग अपनी बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उनकी बातें खत्म ही नहीं होंगी। हाँ, ऐसा ही है। अम्मी और खाला जब साथ बैठ जाती है ना, तो पता नहीं कौन कौन सी बातें उनको याद आ जाती हैं। अपने बचपन की पुरानी बातें शुरू कर देती हैं। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुनकर। महाज, चले? अरे अभी कहाँ? खाना बनाया है मैंने, खा कर ही जाना। वैसे भी तुम इतने दिनों बाद आई हो वजिया, अम्मी तुम्हें देखकर इतना खुश हुई हैं। ओके, क्या बनाया वैसे? बिरयानी बनाई है, कबाब बनाए हैं। ओह वाओ, नाइस। जी पहुंच गई? चले, ये तो बड़ी अच्छी बात। चले अच्छा, फिलहाल तो आप इस घर को अपना घर समझें और जिस मकसद के लिए गई हैं वो पूरा करके आना है आपने। मैं हूं ना आपको गाइड करने के लिए। पहले भी आपने मेरे मशवरे माने हैं तो आप फायदे में ही रही हैं। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाद में बात होती है। शाज़ैन, तुमने फौजिया को मशवरा दिया कि वो घर चली जाए? मेरी बात का जवाब दो, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। जी मैंने दिया था मशवरा, लेकिन वो जो कुछ करनी है अपनी मर्जी से कर रही है। और आपको तो खुश होना चाहिए ना कि वो अपने ससुराल वापस चली गई हैं। आप और डैड यही चाहते थे ना। तुम जो कुछ कर रहे हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अभी तो मैंने कुछ करना शुरू ही नहीं किया। अभी तो जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी नंद अपनी मर्जी से कर रही है। शाज़ैन, आंख से मत खेलो। क्यों हर एक की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? देखो बेटा, वजीहा अपने घर में खुश है, उसे खुश रहने दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो तुमने पहले भी की थी, फिर उसका अंजाम क्या हुआ? आज तुम यहाँ खाली हाथ बैठे हो। बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है शाज़ैन। अच्छा सुनो, अगर तुम मुझे कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक से एक अच्छी लड़की ढूंढ सकती हूँ। प्लीज मामा, मैंने कहा ना कि अगर मैं शादी करूंगा तो वजिया से करूंगा। मुझे लगता है कि वजिया से तुम मोहब्बत नहीं करते हो, वजिया अब तुम्हारी जिद बन गई है। आपने जो समझना है ना समझे, लेकिन वजिया सिर्फ मेरी है।